हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज आपका है डे ट्रेनिंग का, आरटीसी ट्रेनिंग का 17वां दिन है। और कैसी आपकी ट्रेनिंग चल रही है आप मुझे कमेंट करके नहीं बताते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इधर तो ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। और देखो सोशल भी हो रहा है, तो सोशल भी जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा ट्रेनिंग बरसात का जैसे मैंने बताया यहाँ पर ग्राउंड पूरे भरी हुए हैं, सिर्फ सड़क ही है। तो कुछ एक टोली को निकाल दिया, भाई ऐसा करो आप सोशल करिए, बकाया टोलियों को लगा दिया जाता है कि आप मतलब कुछ आईटी में आती है, कुछ पीटी में आती है, ठीक है। तो एक टोली को निकाल दिया जाता है कि आप क्या करेंगे, सोशल करेंगे, ठीक है। वैसे शाम को चल रहा है कि एक पीरियड आप सोशल करा दे रहे हैं, ठीक है। और गेम का आप सभी साथी कह रहे भैया गेम कब खिलाएंगे। जीटीसी में तो गेम खिलाया, लेकिन आरटीसी में तो गेम खिला नहीं। भाई खिलाएंगे, परेशान मत रहो। एक पीरियड आपका किसका है, गेम का भी आपको मिलेगा। पर जैसे राइफल तो उठ जाने दो पहले, राइफल की तो कोई नहीं कह रहा भैया राइफल। अभी आपको कई साथी इतने खुश है, अब हम क्या उठाएंगे, राइफल उठाएंगे। जिस दिन भाई आप राइफल उठाओगे उस दिन कहोगे हे प्रभु, हम राइफल ना उठाते, हम ऐसी ट्रेनिंग करते तो कितना मजा आता। ये राइफल कहाँ से आ गई। राइफल कम से कम ये सोच लिया आपकी 1-1.5 घंटा खाने वाली है। राइफल अभी जो आपको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता था ना, तो 1-1.5 घंटा आपका समाप्त है। सुबह का आधा घंटा और शाम का आधा घंटा, 1 घंटा तो जी हो गया। और फिर खाने पीने और चला जाएगा, तो ये समझ लो आपका 1.5 घंटा खा गई। और राइफल, ठीक है। और राइफल से ट्रेनिंग करना अच्छा रहता है, तो सबकी खुशी रहती है। आप मिठाई मिठाई बांटी जाएंगे, अभी तो रस्सा ही पूजन हो गया, जहाँ जैसे रस्सा वगैरह लगे हो तो रस्सा के पूजन होता है, ठीक है। तो कहते हैं अपने जो गुरुदक्षिणा हो सर कहेंगे ले आइए मिठाई खिलाइए, तो फिर सर लोगों को मिठाई भी खिलानी पड़ती है। जिस दिन अस्त्र उठते हैं उसकी पूजा होती है, क्योंकि अस्त्र आप जानते हो भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, आप सभी जानते हैं कि भाई थोड़ी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। इसीलिए शस्त्रों की पूजा की जाती है कि कहीं मतलब एक कहते नहीं, एक मन के अंदर एक आस्था रहती है कि मतलब कोई हमसे ऐसी प्रतिक्रिया या गलती ना हो जिसके कारण मतलब, और उसमें सब मतलब आपको बताया जाएगा हर चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। राइफल एक ऐसी चीज़ चल गई, आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा, पर टेंशन नहीं हो, आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर भी लेकिन अपने आप को मजबूत रखना हमारा काम है ना। अगर हम मजबूत खुद को नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई साथियों का एनटीपीसी एग्जाम भी आ चुका होगा, कई साथियों का क्या होगा, पेट का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल साथी आप इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल छुट्टी लगाना और बिल्कुल पेपर देने जाना। पेपर वो समझ सकता हूँ ना, पेपर देने जाओगे नहीं जाओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन लिख के देना, वो आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो, आप पहले से तैयार हो गए। मैं नहीं, कई साथी ऐसे रहते हैं ना, उनके लिए बता रहे जो कहते हैं यार हम पेपर देना नहीं तो क्या करूंगा छुट्टी लेके यार, फिर छुट्टी बचेंगे नहीं, 6 तो छुट्टी हमारे पास। जाइए, ठीक है, घर ही तो जाओगे तो पेपर देने, तो ना के बराबरी है। अच्छी बात है, अगर पेपर देने जाओ तो अच्छा क्या हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भाई मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है पेपर देने जाना तो आप जाना, और अगर आपको लगता है तो आप ही मर्जी है, ठीक है। तो आप जरूर उसका एप्लीकेशन लिख कर दें, और जो भी भर्तियाँ आती हैं तो उसका फॉर्म जरूर भरें, और उसकी परमिशन कराएं कि भैया हमने इसका फार्म भरा है। क्योंकि अब आप विभाग में आ गए हो, आपको अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया और फॉर्म भर दिया, तो आपको अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि अब आप आ चुके हैं विभाग में, ठीक है। विभाग के पहले था कि आपने भर दिया पहले, अब जो भी फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। सर जी मैं जैसे मान लो दरोगा की वैकेंसी आ गई कल के दिन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि श्रीमान महोदय कि मैं दरोगा का फॉर्म भरना चाहता हूँ, और इसे आप भरने की क्या करता हूँ, मतलब विनम्र निवेदन करता हूँ मुझे भर्ती फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान करें, जो ऑनलाइन फॉर्म आया दरोगा का, तो आपको लिख के देना पड़ेगा, ठीक है ना। कल के दिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे दरोगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, अनुमति लेना जरूर आवश्यक। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।